अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अदविया मुफ़रदा की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम प्लांट ओरिजिन ड्रग्स हमने स्टार्ट की है। प्लांट ओरिजिन ड्रग्स यानी कि इसको अदविया नबातिया भी कहा जाता है। इसमें हम लोग एक दवा पढ़ चुके हैं, पे की तख्ती हमने स्टार्ट की है। इसमें अब हम दूसरी दवा लेते हैं। हमारी दूसरी दवा है प्लास पापड़ा। प्लास पापड़ा का जो बॉटनिकल नेम है ये है बूटिया फ्रंडोसा। अभी हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे क्या होता है ये। तो चलिए पहले प्लास पापड़ा के मुतरादिफ नाम जान लेते हैं। तो प्लास पापड़ा को हम ढाक भी कहते हैं। ढाक दरअसल जो इसका दरख्त होता है उसको कहा जाता है, और टेसू भी कहते हैं। और जो प्लास पापड़ा जो क्योंकि ये सिर्फ पौधे के ये तुख्म हैं दरअसल, तो इनको हम तुख्म ढाक कहते हैं। और इसके जो फूल निकलते हैं उन फूलों को टेसू कहा जाता है आमतौर पर। इसके बीजों को हम प्लास पापड़ा ही कहते हैं ज़्यादातर। तो चलिए अब इसकी माहियत समझ लेते हैं, प्लास पापड़ा क्या है। तो ये प्लास पापड़ा है, ये बहुत ज़्यादा एक मशहूर हिंदुस्तानी दरख्त होता है। ये जैसा कि आप लोग नीचे देखिए तस्वीर में, ये आप लोगों को इसका ट्री नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा मशहूर है हिंदुस्तान में, अक्सर जगहों पर ये आपको देखने को मिल सकता है। ये एक मीडियम हाइट का होता है, और इसके पत्ते जो होते हैं जैसा कि आप देखिए तस्वीर में, जो इसके पत्ते हैं ये कुछ गोल शेप के हैं। एकदम तो हम सर्कुलर नहीं कह सकते, लेकिन ये गोल नुमा हैं। और ये जो हर शाख होती है इसकी, हर एक शाख में तीन अदद में ये लगे होते हैं, यानी कि हर एक शाख में 3 पत्तियां लगी होती हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस इमेज में। और इसके फूल जो होते हैं कि बहुत ज़्यादा ये नारंगी सुर्ख रंग के होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं इसके फूल। एकदम ऑरेंज फायर रेड कलर होता है इसका, फायर ऑरेंज कलर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। जब इस पेड़ के ऊपर ये फूल निकलते हैं तो दूर से ही ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। और इसमें तकरीबन 1 फुट लंबी फलियां भी निकलती हैं इस पौधे के अंदर, जिसके अंदर गहरे भूरे रंग के ये चपटे ये किडनी शेप के ये तुख्म भरे होते हैं उन फलियों के अंदर। जब ये फलियों को हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर हमें ये तुख्म निकलते हैं, जिसको हम ये प्लास पापड़ा के नाम से दवा में इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप तुख्म देख रहे हैं इनका शेप देखिए, कुछ ये किडनी शेप के होते हैं, ये डार्क ब्राउन कलर के एकदम ये चपटे तुख्म होते हैं। और इसके प्लास पापड़ा का ये जो बूटिया फ्रंडोसा का ये ट्री है, इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसके पौधे का हर हिस्सा दवाई इफ़ादियत रखता है। इसके फूल भी इस्तेमाल किए जाते हैं, गुलेटेसू की भी दवाई अहमियत है काफ़ी। और इसका जो ये गोंद इसमें से एक निकलता है समगरबी की तरह, उसको भी हम दवा के तौर पे बहुत इफ़ादियत रखता है। उसको चुनिया गोंद कमरकस के नाम से इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होता है। और इसकी छाल जड़ सब इसका दवा के तौर पर इस्तेमाल है इसका। इसका मिजाज की बात करें तो प्लास पापड़ा का मिजाज गर्म खुश्क होता है, ये दूसरे दर्जे में होता है ये आमतौर पर। और इसके एक्शंस जान लेते हैं, एक्शंस क्या हैं इसमें। तो ये जाली एक्शन भी रखता है, यानी डिटर्जेंट इफ़ेक्ट होता है इसका। इसको ज़मात बनाकर बहुत सी स्किन डिसीज़ में लगाया जाता है, तो ये डिटर्जेंट एक्शन की वजह से वहाँ अपना इफ़ेक्ट रखता है काफ़ी। और ये मुकर्रे अल्सरेटिव होता है, यानी कि जो ऐसे ज़ख़म ऐसे फोड़े बन जाते हैं जिनका मुंह नहीं होता, जो फूटते नहीं हैं, एक लंबे समय से इंसान को परेशान कर रहे हैं किसी को, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लास पापड़ा का इस बीज के अंदर एक मग्ज़ निकलता है वाइट कलर का, उसको हम पीस के हम उसका पेस्ट टाइप एक ज़मात बना लेंगे। और इस फोड़े वगैरह के ऊपर हम स्किन डिसीज़ में किसी पर भी हम एक्सटर्नली उसको अप्लाई करते हैं, तो जो अल्सर्स वगैरह ऐसे फोड़े हो जाते हैं जो फूटते नहीं हैं, तो हम उसके ऊपर इसको लगाएंगे तो ये वहाँ मुकर्रे असर रखता है, अल्सरेटिव इफ़ेक्ट करता है, तो वहाँ उसको फोड़ देता है। और उसमें जो पस वगैरह होता है वो बाहर निकल जाता है, जो फिर बाद में हील हो जाता है। और उसका जो बहुत ही मेन और ख़ास इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से प्लास पापड़ा को जाना जाता है, ये है क़ातिल किरम शिकम, यानी कि जो पेट के कीड़े होते हैं ये उनको मारता है। वर्मिसाइडल इसका एक्शन है, ये इसका फ़ेल ख़ास एक तरह से। और एक कासिदिया एक्शन भी रखता है,
दाफ़े हुम्मा भी है। बुखार की बारियां जब आती हैं, बहुत से बुखार ऐसे होते हैं जिसकी बारी चौथे दिन आती है, यानी कि एक दिन बहुत ज़्यादा फ़ीवर रहता है और फिर वो डाउन हो जाता है, फिर चौथे दिन बुखार आता है जिसको हुम्मा रबा कहा जाता है हमारे यहाँ। तो उसे हुम्मा रबा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ये तिर्याक़े ज़हर है, यानी कि ये ज़हरों के असर को दूर करता है। अब इसके इस्तेमालात जान लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया ये क़ातिल दीदान अमा होता है, इसलिए हम इसको जो दीदान अमा इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। यही इसका मेन एक्शन, मेन यूज़ है। और दूसरा इसका इफ़ेक्ट है दाफ़े हुम्मा है, जैसा कि अभी हमने बताया हुम्मे रबा में इसका इस्तेमाल करते हैं ख़ासकर। और इसका तीसरा एक्शन है ये जाली एक्शन रखता है, मुकर्रर एक्शन है। जैसे जो ज़िद्दी जल्दी अमराज होते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते उसमें हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। ख़ास तौर पे खूबा में जो दाद हो जाता है, ज़िद्दी दाग होते हैं जो ठीक नहीं होते, काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, तो उन दाद पे खूबा पे हम इसका ज़िमात बनाकर लगाते हैं। और इसका चौथा एक्शन है ये तिर्याक़े ज़हर असर रखता है। तो किस तरह से तिर्याक का काम करता है, जो सांप बिच्छू काट लेते हैं तो इसका ज़िमात बनाकर वहाँ लगाया जाता है, तो ये उनके जहर के असर को ख़त्म करता है। अब इसकी मिक़दार ख़ुराक की बात करें तो इसकी मिक़दार ख़ुराक है 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम। हमें इसको इसी मिक़दार ख़ुराक में इस्तेमाल करना है। अगर ये मिक़दार ख़ुराक हम अपने हिसाब से ज़्यादा कर लेंगे कि हमें ज़्यादा मिक़दार में लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि ऐसा नहीं होगा, उससे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं ये होते हैं लाइपोलाइटिक एसिड और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जिसकी वजह से ये दवा अपना मेन एक्शन रखती है। और इसमें ग्लूकोसाइड्स भी पाए जाते हैं, ऑयल होता है इसमें और रेजिन होता है इसमें ग्लूकोसाइड बुटीन, ब्यूटीन, ब्यूट्रीन, कई नाम के इसमें ग्लूकोसाइड पाए जाते हैं। मुज़िर असर, जैसा कि अभी हमने बताया, जो उसकी मिक़दार ख़ुराक है 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम। अगर हम उस मिक़दार ख़ुराक में ले रहे हैं तो हमें कोई इस तरह का मुज़िर असर, एडवर्स इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं होगा। लेकिन अगर उस मिक़दार ख़ुराक से हम ज़्यादा ये दवा इस्तेमाल करेंगे तो मुज़िर असर उसका अमा पर, यानी हमारी इंटेस्टीन पर उसका मुज़िर असर हो सकता है। इसका मुस्ले है गुलाब। तो जब हम मरीज़ को दें तो हम उसमें अर्क़ गुलाब शामिल करके उसको इस्तेमाल करा सकते हैं। मशहूर मुरक्कब है, जैसा कि इसका मेन एक्शन था वर्मिसाइडल, इसका एक्शन था क़ातिल दीदान अमा, उसी के हिसाब से इसका एक मशहूर मुरक्कब हब्बे दीदान के नाम से आता है, जो बच्चों में इंटेस्टाइनल वर्म्स हो जाते हैं उनको मारने के लिए ये यूनानी की बहुत ही ख़ास और इफ़ेक्टिव दवा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दवा को लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।